नमस्कार दोस्तों, आपका धन्वंतरी कृपा हेल्थ चैनल में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, मैं आज एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ। ये मेरे हाथ में गिलोय है और इस गिलोय का प्रयोग बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 99% 99% लोग जो हैं इसका प्रयोग जो है सही तरीके से नहीं कर पाते। किस रोग में कैसे करना है, इसका कैसे फ़ायदा लिया जा सकता है और किन किन रोगों में दोस्तों इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। लेकिन सिर्फ इसका जो अनुपान है, किस चीज़ से देनी चाहिए, किस रोग में इसको लेना चाहिए, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी ने कह दिया कि गिलोय पियो, गिलोय पियो। लेकिन गिलोय का अगर आपने स्वरस लेना है या इसका उपयोग करना है तो कैसे करना है, इस वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे। जो कुछ जैसे मेजर मैं कुछ एक डिसीज़ ले रहा हूँ, वैसे ये जो गिलोय है दोस्तों न जाने कितनी बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने में सक्षम है। लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा, इस करके मैं 5-7-10 चीज़ें जो आपको ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों, अब आगे बढ़ने से पहले सभी माता बहनें भाई इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये सारी जानकारी जो है हर आदमी तक पहुँचे। तो पहला जो एक आ जाता है कि पीलिया हो जाता है, या किसी को फैटी लीवर है या लीवर से संबंधित कोई बीमारी हो गई है, तो दोस्तों आप ये पत्ते देख रहे हैं, ये पत्ते हैं गिलोय के। आप ऐसे जो 3-4 पत्ते हैं, 2 या 3 पत्ते आप ले सकते हैं। इसको आप छाछ में पीस सकते हैं। छाछ में इसको पीसना है, मट्ठा छाछ ही की चीज़ होती है। और इसको आपने मट्ठे के अंदर पीस करके दोस्तों क्या करना है, ये पीना है। अगर आप मट्ठे के साथ इसको पीसते हैं और पीते हैं तो दोस्तों ये पीलिया रोग के लिए बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद है। नंबर दूसरा आता है कि बहुत सारे लोगों को जैसे शारीरिक दर्दें होती हैं, तो इसके अंदर सौंठ पाउडर एक बार में, अगर एक बार आप स्वरस लेते हैं तो कम से कम 2 या 3 चुटकी इसको गिलोय का रस लेकर के, जैसे ये बेल है, लेकिन बेल कम से कम, ये तो पतली है, एक जैसे ये मेरी उंगली है उतनी मोटी होनी चाहिए, इससे कम भी नहीं हो ज़्यादा भी नहीं हो। तो अगर आप गिलोय को पीसते हैं या काढ़ा बनाते हैं, उसके अंदर 2-3 चुटकी आप सौंठ पाउडर की डाल दीजिए दोस्तों, ये आपकी दर्दों को ख़त्म करेगी। अगर किसी को यूरिक एसिड है तो इसके साथ आप पनरवा का पाउडर 2-3-4 चुटकी डाल सकते हैं। यूरिक एसिड में आपको फ़ायदा होगा, दर्दों में फ़ायदा होगा। अब इसके बाद आता है बहुत सारे आदमियों की, जैसे दिल की धड़कन होती है, बहुत तेज़ होती है और मेंटली स्ट्रेस महसूस करते हैं, तो ऐसे रोगियों के लिए गिलोय का रस और ब्रह्मी, ये दोनों को पीस करके, ब्रह्मी आपके लिए मतलब 5-6 पत्ते या 7 पत्ते बहुत हैं, और इसका रस तो जिन लोगों को हृदय की धड़कन बहुत ज़्यादा बड़ी होती है या मन जो तनाव रहता है, मानसिक तनाव रहता है, उसके लिए बहुत अच्छा है। ये गिलोय के अद्भुत प्रयोग हैं दोस्तों। अब मान लिया किसी व्यक्ति को कब्ज रहती है, वैसे गिलोय कब्ज करती है, लेकिन किसी व्यक्ति को कब्ज रहती है तो गिलोय के रस के अंदर या गिलोय के काढ़े के अंदर आपने मतलब लगभग 50 ग्राम गुड़ जो है या 25 ग्राम गुड़ जो है वो अपने साथ में ही उसको गर्म करके, या जितना हम चाय को पीते हैं उतना आप ले सकते हैं। ये कब्ज को ख़त्म करती है। ये अगर आप इसको, जैसे पेट की गर्मी बढ़ जाती है, पित्त की गर्मी बढ़ जाती है, यानी कि ये 3 चीज़ें और आ जाती हैं हमारे शरीर में। 3 गुण हैं, वात पित्त कफ। अब अगर किसी को गर्मी हो गई है पेट में, जैसे आप सभी जानते हैं कि जैसे हम मिर्च मसाला खाते हैं तेज़, तो हमें क्या होता है, अंदर पित्त हो जाते हैं, पेट में गर्मी हो जाती है। तो इसके लिए अगर इसके रस के या काढ़े के अंदर अगर हम मिश्री डाल के इसका प्रयोग करते हैं तो ये पित्त को शांत करता है। दूसरे नंबर पर आता है बात। अगर हम बात को शांत करने के लिए, बात से क्या होता है, हमारे शरीर में दर्दें हो जाती हैं,
तो अगर बाद के लिए हम सौंठ पाउडर 2-3 चुटकी जो है इसके अंदर रस के अंदर या काढ़े के अंदर इस्तेमाल करते हैं तो हमारे ये बात रोग को समाप्त करता है। अब इसके बाद आता है कि जैसे कफ, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा कफ बनता है, खांसी हो जाती है, तो ऐसे रोगियों के लिए गिलोय के काढ़े के अंदर आपको 1 चम्मच शहद का डालना चाहिए। ये फिर आपके कफ रोग के लिए बहुत अच्छा है। तो अब एक और जो चीज़ है दोस्तों कि अगर आप मान लिया किसी ने आपको कह दिया कि किसी प्रकार की आपको दर्दें हैं या किसी को संधिवात है, ठीक नहीं हो रहा है, मना कर दिया है, डॉक्टरों के पास जाकर के थक चुके हैं, तो दोस्तों आप क्या करें कि अरंडी के बीज पंसारियों के पास मिल जाते हैं, या पंसारी के पास छोड़िए, आपको अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल जिसको बोलते हैं, आपने इसका काढ़ा करना है गिलोय का, और गिलोय के काढ़े के अंदर आपने 1 चम्मच अरंडी का तेल डाल लेना है। कितना भी पुराना संधि बात हो, डॉक्टरों वैद्य ने मना कर दिया हो कि ठीक ना होता हो, तो दोस्तों ये एक बहुत लाजवाब उपाय है। तो दोस्तों मैं तभी कह रहा था कि अगर आप इस वीडियो को अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे तो देखिए ऐसे छोटे छोटे प्रयोग से कितने प्रकार के कितने रोग ठीक हो सकते हैं, तो उसको पहुंचाइए। अब एक और चीज़ रह जाती है कि जैसे किसी को खांसी और बुखार है तो उसमें क्या करें कि जैसे काढ़ा तैयार कर लिया, 1 चम्मच आपने उसमें शहद डाल दी काढ़े के अंदर, और 2 या 3 चुटकी उसमें आप पीपल की डाल दीजिए। पीपल पेड़ वाला नहीं होता है, पंसारी के पास पीपल मिल जाती हैं, तो उसका 2-3 चुटकी आप उसके अंदर डाल दीजिए और गुनगुना उसको पी लें, तो आपके बुखार और खांसी को ठीक करने में बहुत ज़्यादा सक्षम है। दोस्तों गिलोय के अनगिनत और कई प्रकार के अचूक प्रयोग हैं दोस्तों, फिर कभी और भी जिक्र करूँगा इसके बारे में कि इसके कितने फ़ायदे हैं। तो दोस्तों मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जगत कल्याण के लिए पुण्य कमाएं। दोस्तों अंत में मैं सभी माता भाइयों बहनों से निवेदन ये करूँगा कि आप हमारा जब भी ये वीडियो नया वीडियो कोई भी आए तो उसे ज़रूर देखें, आपको और ज़्यादा जानकारियाँ होती जाएंगी। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।